क्रीमी लेयर शब्द का संविधान में कोई कहीं कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुआ, ना किसी भारत के किसी भी न्यायालय ने संवैधानिक रूप से क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ये लोगों के अपने अपने अलग से विचार हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल करते वक्त कि क्रीम के बेस पर संविधान में कोई चीज चर्चित नहीं है, लिखित नहीं है। वहां पर तो जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के लिए आरक्षण का प्रावधान है। उसका किसी क्रीमी लेयर से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो क्या उसकी कौम मिट गई? उसको अपमानित नहीं करते हैं क्या? अभी हरियाणा में वो मरा था आईपीएस, सीनियर आईपीएस था, तो वो क्यों मरा? जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन संविधान का वजूद खत्म करने की चर्चा हो रही है, आरक्षण खत्म करने की चर्चा हो रही है। इन सब मुद्दों के जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऐसे शख्स के पास आया हूं ताकि आपको नई जानकारी मिल सके। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं समस्त आपके दर्शकों और देशवासियों के लिए 2026 के लिए मुबारकबाद देते हुए ये मंगल कामना करता हूँ कि इस देश में शांति भरा माहौल पैदा हो जाए, भाईचारा बढ़े, ताकि हर आदमी बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके, आज की तरह हावले न रहे। इस तरह की मंगल कामना आपसे जानना चाहता हूँ, क्रीमी लेयर को कैसे देखते हैं सर? कि क्रीमी लेयर में जो सवर्ण है उसको बाहर रखा है और ओबीसी को, एससी को शामिल। देखिएगा, ये एक उनकी तरफ से अपराध है और बरगलाने की बात है, क्योंकि क्रीमी लेयर शब्द का संविधान में कोई कहीं कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुआ, ना किसी भारत के किसी भी न्यायालय ने संवैधानिक रूप से क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ये लोगों के अपने अपने अलग से विचार हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल करते वक्त कि क्रीम के बेस पर संविधान में कोई चीज चर्चित नहीं है, लिखित नहीं है। वहां पर तो जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के लिए आरक्षण का प्रावधान है। उसका किसी क्रीमी लेयर से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो क्या उसकी कौम मिट गई? उसको अपमानित नहीं करते हैं क्या? अभी हरियाणा में वो मरा था आईपीएस, सीनियर आईपीएस था, तो वो क्यों मरा? उसको जाति का आधार पर बेइज्जत करते रहे बार बार, तो इसीलिए तो मरा ना। तो इसका मतलब हुआ कि संवैधानिक पद भी हासिल करने के बाद, अरे उससे भी बड़ा आप देख नहीं रहे, कुछ दिन पहले की बात है, नवंबर के महीने की बात है कि वो साधारण सा नालायक वकील मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकता है। तो ये क्या है? सर मैं ये कर रहा हूँ कि एससी एसटी में जो क्रिमिनल लगा गायब हो गया है, अब कोर्ट भी मान रहा है कि इसको हटाना चाहिए एससी एसटी से। नहीं, तो मैंने पहले ही कहा अपने शब्दों में कि किन्हीं भी जो विद्वान जज हैं हमारे, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के, वो विद्वान हैं और उन्हें केवल जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उस आधार पर, उसी टेक्निक के बेस पर वो अपने फैसले देते हैं, डिसीजन देते हैं। और जो लोग इस तरह के फैसले देते हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनकी मानसिकता दूषित है। मैं उनकी अवमानना तो नहीं कर रहा न्यायिक प्रक्रिया में, लेकिन अगर उनकी मानसिकता दूषित नहीं है तो जब संविधान में कहीं जिक्र नहीं है क्रीमी लेयर का, तो वो अपनी जबान पे ऐसे अल्फाज ले कैसे आते? तो क्या आप अपने फैसले में ले क्या आप मानते हैं एससी एसटी में क्रिमिनल नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। आपने जाति के आधार पर ही आरक्षण दैट टाइम का प्रोविजन किया गया है, और फिर एससी एसटी के लिए नहीं सर, इस देश के राष्ट्रपति की ड्यूटी है, कोई भी रहा हो, हर राष्ट्रपति की एक ड्यूटी है कि वो समय समय पर इस तरह के आयोग गठित करेंगे जो ये सर्वे करेंगे समाज में
कि अभी कौन कौन सी जातियों के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, जिनको मिल गया है। क्योंकि बाबा साहेब ने जब कहा था कि भाई मैं आपके जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ, ये संघर्ष का रास्ता है, आप भी संघर्ष करो, तो जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, बाबा साहेब की बात को माना, वो जातियां उस दौरान शेड्यूल हो गई, लिस्टेड हो गई। और जो रह गए बनावट में, फन्ने का बनने में रह गए, कि जैसे गडरिया है, बोला हम तो पाल राजपूत हैं, बघेल राजपूत है, वो राजपूत बन तो गांधी जी ने यही तो करवाया था जिस दौरान साइमन कमीशन आया था कि ये अम्बेडकर तो तुमको चमार चूड़ा बना जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, गांधी जी के अल्फाज हैं उस दौरान के कि ये तो अम्बेडकर तुमको चमार चूड़ा बना देगा, ये तो तुमको उसमें डरा देगा। तभी तो नाई को जो ठाकुर, अरे किधर के ठाकुर, वो बेचारा हज्जाम है, रोजाना का सेवा करता है। तो ये चीजें जो हमारे जजेस साहब हैं, वो विद्वान हैं, जिन्होंने ये अपने फैसले में लिखा, या आज वो ये आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे फैसले में ये चर्चा जानी चाहिए कि SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, और वही तथ्य पिछड़े जाति के लोगों पर, उनके आरक्षण पर लागू होता है। तो इस देश में तो नाटक किया है ना मंडल कमीशन लागू करके, सर बिना पिलर के लेंटर डालने वाली बात कर दी कि पढ़ाई लिखाई में, स्कूल में, शिक्षा में तो रिजर्वेशन नहीं किया, नौकरियों में कर दिया। जब बाद में फिर बहुजन समाज पार्टी ने हाउ लड़की चर्चा के नारे लगाए, प्रदर्शन किए, तब जाकर के नौकरी में भी और उसमें शिक्षा में भी। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि समान विकास के लिए संवैधानिक रोड मैप क्या होना चाहिए कि सबका विकास हो, या जो मोदी के सबका साथ सबका विकास, ऐसे विकास होगा? मोदी साहब का विकास तो अभी तक आया ही नहीं, उसके इंतजार में विकास के पैदा होने के लिए तो अडवाणी साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई विकास को देख करके जाऊंगा। लेकिन ये जो आपका दूसरा शब्द है, हाँ, कि संवैधानिक रोड मैप क्या होना चाहिए? संवैधानिक जो मैप रोड है वो यही है कि जिसका जितना अधिकार बनता, संविधान सारे अधिकारों का वर्णन नहीं है सर, संविधान में हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। अगर मुझे संवैधानिक अधिकार चाहिए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो वहां पर मेरी संवैधानिक ड्यूटी भी है कि मुझे स्कूल अटेंड करना चाहिए, मुझे शिक्षा हासिल करनी चाहिए। मैं यदि ये चाहता हूं कि मेरा कोई धन माल कोई ना चुराए, तो मेरी ड्यूटी भी है फंडामेंटल कि मैं किसी का ना चुराऊं, शांति व्यवस्था ऐसे होगी। तो जो संवैधानिक रोड मैप है वो यही है कि सभी के लिए जो टॉप टू बॉटम है, जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है, उसका जो टॉप है और बॉटम है, इनके कहने के मुताबिक उनका सर्वांगीण विकास सम स्तर से होना चाहिए। ये संवैधानिक फॉर्मूला बनता है, रोड मैप बनता है। जी सर, क्या जो संविधान में अनुच्छेद 51A(H) का दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा है सर? हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं हो रहा है कि नहीं? अब कुछ कुछ तो लक्षित होता है, कुछ कुछ तो ऐसा नजर आता है कि जो लोग साइंटिफिक वे में पढ़ लिख गए हैं और प्योरली उनकी मानसिकता भी वैज्ञानिक हो गई है, वे लोग अंधविश्वास और पाखंड में फंस करके कहीं अपना कुछ खोते नहीं, और वे लोग मेहनत करके समाज में जा करके यही समझाते हैं कि भी जो 51AH बोलता है वो वैज्ञानिक हमारी मानसिकता होनी चाहिए। वैज्ञानिक क्षेत्र में हमें तरक्की करनी चाहिए, डेली रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के आधार पर ही तो मोदी साहब बैठ करके स्टूडियो में और अंतरिक्ष में जब हम यान भेजते हैं तो वहां से शाबाशी देते हैं। तो क्यों छोड़ दो ना उसे भी, हनुमान जी आएंगे पहुंचा देंगे। मैं किसी की मानसिकता को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन जब हनुमान जी का ये चरित्र हमें बताया गया कि जब उनको दवाई के लिए भेजा गया था, लक्ष्मण को कोई इस तरह का बाण लगा, कुछ हुआ, युद्ध हुआ, उसमें अगर उनको दवाई के लिए वहां भेजा गया बूटी लेने के लिए, तो बूटी का तो उनको ज्ञान नहीं हुआ, अपना पूरे पहाड़ को उठा लाए। तो फिर ठीक है, अंतरिक्ष यान को भी वही भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, वैज्ञानिक तरीका में इस तरह का होता ही नहीं है। सूर्य अपने उससे निकलता है, पृथ्वी अंडाकार है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जब खोज की गई तब जाकर के हमने माना ना
भले ही वो तत्कालीन राजा महाराजाओं ने वैज्ञानिकों को फांसी की भी सजा दी है, जहर भी पिलाया है, लेकिन आज वही लोग सब मान रहे हैं कि आज दिल्ली में बैठ करके हम ठिठुर रहे हैं, ठंड महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या है कि जो अंडाकार उसमें जो दोनों ध्रुव आते हैं, उधर सूर्य नहीं है, सूर्य उधर है, ध्रुव की तरफ है, बीच में नहीं है। इसलिए पृथ्वी की सूर्य से दूरी बढ़ गई, उसका टेम्परेचर आ नहीं रहा, टेम्परेचर डाउन हो गया, ठंड लग रही है। सर जैसे सूर्य आएगा, नजदीक आएगा, अभी बदलते बदलते मौसम, तो फिर हम ठीक फिर हम गर्मी से। साथियों, कैसी रही बातचीत, आप प्रतिक्रिया में जो बताएं। अगर आपका कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट में लिखेंगे, अगले जो वीडियो बनाऊंगा वो सवाल ले लूंगा। और आपसे एक निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे। और आप जो नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।